only battling with this COVID. और अपने अपने जो फैमिली लाइफ है उसको कंप्रोमाइज करके रात दिन काम करना, एंड देन इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस प्रोफेशन जो हम डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। इसके लिए हमारे पास आज एक टाइम होता है व्हेन वी सिट विद यू पीपल एंड वी रिफ्लेक्ट कि भाई हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि हम सेफ हैं, और हमारे भी कितनी जिम्मेदारी रहती है कि डॉक्टर्स उनकी फैमिली की तरफ भी एटलीस्ट वी शुड टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, देम एटलीस्ट एक जो रेस्पेक्ट एक डॉक्टर डिमांड करता है, वी शुड एटलीस्ट हैव दैट रेस्पेक्ट फ्रॉम आवर इनर्स। तो इसीलिए बेसिकली आज हम बैठे हैं, मैंने कहा कि आज डॉक्टर्स डे है। डीएम साहब ने भी कहा है कि दे आर डूइंग द सेम प्रोग्राम इन सिलीगुड़ी टू अप्रिशिएट द वर्क्स डन बाय दिस कम्युनिटी। पैरामेडिकल स्टाफ आई हैव माई सेल्फ सीन, मेरे डैडी बीमार हो गए थे बीच में, मैं हॉस्पिटल में गया था, तो देयर वी अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोफेशन है इसमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नॉर्मली जब हम सेक्रीफाइस की बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट सोल्जर्स जो बॉर्डर पे रहते हैं, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स देयर, वो भी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर्स डे का आपको शुभकामना हमारी तरफ से। थैंक यू। सर इस दिवस के विषय में कुछ बताइए सर। टुडे इज डॉक्टर्स डे। 1st July every year is celebrated as the Doctor's Day. Dr. Bidhan Chandra Ray, who was the first elected Chief Minister of West Bengal, he was a great doctor also. His birthday was 1st July and his death was also on 1st July. To remember that, this day is celebrated as Doctor's Day. Actually, Dr. Bidhan Ray was such a great doctor. People used to say that on entering a room, only seeing the patients from a distance, he could diagnose. So, it is a day when people are showing their respect to doctor. People show their gratitude to the doctors. It is good that there is a day for the doctors. Being a doctor, like all other doctors, we feel that. And also we wish people should remember this day throughout the year, and also remember that doctors also have families. Doctors sacrifice their own family life for their profession, and that all patients cannot be saved. Human is mortal being. A human is a mortal being. Someday death is inevitable. And also medical science is yet to answer many questions. So some people someday die. So there should not be any misunderstanding between doctors and other people. And also I want to mention that treatment is a teamwork. Doctors treat, but there are many other professionals like the nurses, the technicians, all they run different parts in the whole treatment. So Doctors Day also teach how to work as a team. That's all I want to say. Thanks. सर जो
चौथो चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। हाँ हाँ। दार्जिलिंग का स्थिति क्या है? दार्जिलिंग का स्थिति तो लॉकडाउन तो अभी तक चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुल गया, तो टाइम बढ़ गया थोड़ा खुलने का। दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी में अभी थोड़ा कमती हो गया। एक आसपास को कोई कोई जगह में कोई कोई ब्लॉक में ऐसा देख रहा है कि केस जितना कम हो गया, अभी कमी है लेकिन जितना कम हो गया उससे फिर एक दो करके बढ़ जाते। ये ऐसा ही होगा कि पॉसिबली लोगों ने अभी बहुत लोग बाहर आते ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग एंड ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ मई, फर्स्ट हाफ ऑफ जून लोगों को कुछ भय था, अभी फिर लोगों ने बहुत बाहर आते। आई थिंक दिस इज इफेक्ट ऑफ दैट। थोड़ा फिर एक दो करके फिर बढ़ते। ये लोगों को थोड़ा डिस्टेंसिंग और मास्क यूज ये मानना है, नहीं तो फिर बढ़ जाएगा। सर डेथ रेट और रिकवरी रेट क्या है सर दार्जिलिंग? डेथ रेट अराउंड 2% ही है और रिकवरी रेट 98% है। लेकिन एक बात है कि अभी सेकेंड वेव में कुछ कुछ चेंज देखा जाते। सेकेंड वेव में ऐसा होते बहुत लोग का कि रिकवरी हो गया लेकिन लंग्स को बहुत डैमेज हो गया। हम लोग का एक डॉक्टर का ही हुआ जिनको रिकवरी हो गया लेकिन लंग्स का ऐसा डैमेज हुआ। वो दार्जिलिंग का मनुष्य है लेकिन दार्जिलिंग हिल्स में रहने का प्रॉब्लम होता है अभी इधर, उनका इतना ही ऑक्सीजन कम हो जाते। रिकवरी होने के बाद भी उनको प्लेन में सेटल करना पड़ा। ऐसा सेकेंड वेव में देखा जाता है बहुत लोग का। सर इसका बचाव के लिए कुछ सुझाव है सर? ऐसे कि अभी थर्ड वेव आने का भी पूरा र्यूमर है सर। थर्ड वेव आई थिंक थर्ड वेव आएगा। आई थिंक थर्ड वेव आएगा। जी सर। बचाव के लिए ऐसा ही करना है कि ओनली वे इज नाउ ऑल द मेडिसिन्स, ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल दे आर नॉन स्पेसिफिक। अभी तक स्पेसिफिक कोई नहीं आया है, इसलिए ऐसा ही करना है कि एज फार एज पॉसिबल प्रोटेक्शन मतलब डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन एंड मास्क यूज एंड सैनिटाइजर यूज रेगुलर, ये करना है। सर डीएम ऑफिस में आप लोगों ने जो ये डॉक्टर्स डे मनाया है सर, तो ये सराहनीय है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आज डॉक्टर्स डे है तो मैं सारे डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ और हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आई हैव टू एक्नॉलेज कि फ्रॉम लास्ट 2 years जब से पेंडेमिक आया है तब से डॉक्टर्स जो हैं दे हैव बेसिकली बिकम द सेंट्रल फिगर्स। अभी आप किसी भी जगह जाइए तो हेल्थ स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात होती है और जब हम हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ है, इट इज़ द फोकस पॉइंट। तो आज एक सिंबॉलिक डे है डॉक्टर्स डे, तो हमने अपने कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया था who have done commendable service in terms of dealing with the COVID related issues। तो हमने डॉक्टर से बातचीत की, उनके एक्सपीरियंसेस भी सुने हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बैटलिंग विद कोविड, सो दैट कि हम जो है सेफ रहे और स्वस्थ रहे। सेकंड, जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं जो रात दिन काम करते हैं पीपी किट पहन के अपने फैमिली से दूर, एक प्रोफेशन का एक स्ट्रेस रहता है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली आम लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड और उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ जगह जो है इससे पहले भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई पेशेंट की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, तो अगेंस्ट दैट फिर डॉक्टर जो है
ही हैज़ टू फेस द ब्रंट। तो डॉक्टर जो है वो खुदा नहीं होता है, ही ट्राइज़ हिज बेस्ट और शी ट्राइज़ हर बेस्ट कि पेशेंट की ज़िंदगी हम बचा पाएँ। तो लोगों को भी एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करना है सो दैट कि डॉक्टर्स के प्रति जो है एक रेस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट जो है हमेशा हम दे पाए फॉर देयर सर्विसेज। तो इसी बेसिकली संदर्भ में आज हमने एक छोटा सा एक मीटिंग किया था डॉक्टर्स के साथ, सो दैट एक तो हम उनको अप्रिशिएट करें, प्लस ऑलरेडी जिन डॉक्टर्स ने हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स वी शुड पे ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू देम। इसके साथ साथ आई वांट टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स। अभी भी कोविड जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैं दार्जिलिंग के सारे सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो कंटिन्यूसली अडॉप्ट करके, जिसमें आपका मास्क पहनना, जिसमें आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, प्लस वैक्सीनेशन के लिए जाना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अगर हमें कोविड को ख़त्म करना है। आज आपके माध्यम से मैं और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारे दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक PSA प्लांट लगने जा रहा है, तो उसकी आज क्लियरेंस हो गई। आज हम फील्ड विजिट में थे वहाँ पर। तो जो ये मेडिकल ऑक्सीजन जो प्लांट है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगेगा, जिसकी वजह से जो ये मेडिकल ऑक्सीजन के इश्यूज़ रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिलीगुड़ी से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसको हम अवॉइड करें और दार्जिलिंग जो हॉस्पिटल है इसमें इन हाउस जो है मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो मैन्युफैक्चर हो। तो इसके लिए आज जितने भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, वो हमने सॉर्ट आउट किए हैं। तो विद इन 2-3 डेज़ वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज जो डॉक्टर्स डे पे एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर शीघ्र ही विद इन 1 मंथ हम उसको कमीशन करने की भी कोशिश करेंगे। एक PSA प्लांट लगने जा रहा है।